एक तो इतनी टेस्टी सी सब्जी बनाई और ऊपर से चिल्लाने लगे। इतना गुस्सा भी किस बात का, इतना गुस्सा मत किया करो। तो चिल्लाते चिल्लाते मेरे तो रोना भी आ जाता है, मुझे तो इतना गुस्सा आता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे और मज़े में होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और गाइज मैं भी ठीक ठाक हूँ, पर थोड़ा फीवर और कोल्ड तो हो रखा है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस ठीक। दवाई ले लेती ना तो ठीक रहता है। 2 दिन से दवा खा रही हूँ जो फीवर और कोल्ड की। तो चलता रहता है, सबकी किसी को होता रहता है, ये तो नॉर्मल है। अभी ठंडी का मौसम आप सब जानते हो कि ये तो होने वाला ही है, तो सबके साथ में। तो मेरे साथ भी हो गया। पता नहीं इतनी ठंड है नहीं यहाँ पे, फिर भी कैसे हो गई मुझे कोल्ड। वैसे भी मुझे कोल्ड होती नहीं है बिल्कुल भी, पर अभी होगी तो क्या कर सकते हैं। तो गाइज सब्जी बनाई मैंने मसूर की, और हस्बैंड जी को इतना गुस्सा आ गया। कितने का? 2 जोड़ी 150। हाँ, एक साल में प्राइस बढ़ गया क्या आंटी? अभी अब पिछले साल ही हम लिए थे कपैया में। इधर आए ना इसलिए। अच्छा, इधर इधर का रेट है। मैं तो लेकिन वही हूँ ना। है ना काका? तो मैं तो वही हूँ। कुर्ती भी है, शॉर्ट टॉप है, शॉर्ट कुर्ती, प्लाजा है ना, प्लाजो पड़े हैं। ये करूँगी लेके, ये नीचे का प्लाजो पड़े दो प्लाजो तीन। ले लीजिए प्लाजो। पड़े हैं तो क्या करूँगी, देखिए कपड़ा तो अच्छा है इसका, है ना। अंकल लाते हैं इतना छोटा छोटा। मेरे पास छोटे बच्चे हैं, बड़े बोलती हूँ आंटी को लेके आइए। नहीं होगा, जाएगा। नहीं होगा ना आंटी, 7 साल का। सुबह कपड़े बेचने वाला टेम्पो आ गया, तो काका सबको आवाज़ दे रहे थे, पर मुझे तो कुछ लेना था नहीं, तो मैं इसीलिए नहीं जा रही थी। देख के गेट के पास में से वापस आ रही थी, तो ऊपर वाली भाभी आ गई इतने में। उसको कुछ बच्चे, उसके छोटे बच्चे हैं, तो उनको कपड़े लेने थे सर्दियों के, अभी क्योंकि सर्दी आ रही है तो उन्हीं कपड़े चाहिए होते हैं ना। तो वो बोली कि भाभी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो मैं सोची कि चलो हाँ, मैं भी चली जाती हूँ तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और देख लूँगी। पर मुझे कुछ लेना नहीं था, ऐसे ही चली गई। सोचा कि कुछ एक अच्छे सॉक्स होंगे तो वो ले लूँगी। तो पर सॉक्स तो थे, पर मैंने नहीं लिए, मुझे नहीं पसंद आए, तो इसीलिए। तो ये सारी लेडीज़ आजू बाजू की सारी भाभी लोग आके खड़ी हो गई सब। तो कोई सॉक्स ले रही है, कोई कुछ देख रही है। प्लाजो प्लाजो अच्छे अच्छे थे, वैसे क्वालिटी बहुत अच्छी कपड़े की थी, और सॉक्स भी अच्छे थे, पर मुझे नहीं लेने थे। वैसे ही मेरे पास में मेरा पड़े थे, तो मैं क्या करती देखिए। पर ऐसे टाइम इंजॉय करने के लिए खड़ी हो गई। मैं सोची कि अकेली क्या करूँगी अंदर, जो तो भाभी लोगों ने आवाज़ दी तो चली गई। और फिर अंदर आके ना गाय के लिए रोटी निकाली हुई थी, तो वो रोटी भी गाय को दे के वो तो करना, पर वो गेट के आगे ही खड़ी हो गई गाय, तो उसको भगाने में बहुत परेशानी हुई। एक रोज़ रोज़ यहाँ पे गेट के आगे दे दो ना, तो वो जाती नहीं है आराम से। तो अभी गाइस मैं आ गई हूँ अंदर, खाना पीने की तैयारी करूँगी बस, और क्या। टाइम कट गया इतना, तो अभी ठीक है। तो अभी ये शाम का समय है, तो शाम के समय मैंने आज सुबह में ही सोच लिया था कि मैं रबड़ी बनाऊंगी। कई दिन से मन में आ रही थी, क्योंकि गांव में मम्मी, अभी तो नहीं, पहले बहुत पहले जब हम छोटे थे ना, तब मम्मी सर्दी के टाइम में ना छाछ वाली रबड़ी कभी कभी बना के खिलाती थी, तो बहुत अच्छा लगता, मज़ा आता था। और सुबह में उबसती थी ना, तो उसको दही में मिक्स करके, दही में डाल के रोटी चूर के बाजरे की खाते थे, बहुत ही अच्छी लगती, मज़ा ही आता था। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि छाछ की राबड़ी बनाऊं, बाजरे का आटा और छाछ। तो फाइनली आज मैं अकेली हूँ, तो मेरे लिए मैं बना ही रही हूँ, क्योंकि सुबह में कोल्ड हो रखा था, तो मैंने दही तो खाया नहीं, और वो दही बच गया। मैं सोची कि वेस्ट जाएगा, तो इससे अच्छा कई दिन से राबड़ी के मन में आ रही है, तो मैंने घोल गाल के बाजरे का आटा ना मैं घोल के इंडक्शन पे चढ़ा दिया, और मेरी राबड़ी बनाने लग गई। तो ये इसको जब तक ना घुले ना तब तक लगातार चलाना, तो सिंपल है, बस कुछ भेद ही नहीं है। लगातार चलाते रहना, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि कढ़ी में भी वो छाछ रहती तो फटने का डर रहता, तो इसको भी लगातार चलाते रहना होता है, क्योंकि ये भी फटती है ना, दही दही छाछ जो भी।
तो मेरी रबड़ी बन गई है गाइस, गर्मा गर्म पीऊँगी, इससे कोल्ड में है ना जुकाम में बहुत रिलैक्स मिलेगा। और गाइस ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है। तो मैं, आप सोच रहे हैं कि मैं रो रही हूँ, पर मैं रो नहीं रही, क्योंकि मैंने प्याज काटे तो प्याज अपने आप से ही रुला देता है। ये तो काम रोज़ ही होता है, ये नाटक तो रोज़ ही मुझे प्याज रुला देता है, क्योंकि प्याज का पानी आँखों में चला जाता है ना, तो रोना तो आता ही, आंसू इतने निकल जाते हैं, पूरी आँख ही सूख जाती है। कई की मेरी तो ये हालत है, कई प्याज तो इतने होते हैं ख़राब, तो कई देर तक मेरे आंसू निकलते रहते हैं, पानी, आँखों का पानी निकलता रहता है। तो कई देर तक मुझे ऐसे धोना पड़ता है आँख को, तो ऐसा होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। और ये मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। तो मैं गांव से लेके आई थी, ये छिलके वाली दाल है। मसूर की वैसे धुली हुई भी मार्केट में आती है, पर ये छिलके सहित है, तो ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। इसकी डालने में सब्जी टाइप में बना रही हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत टेस्टी। और एक खास बात इसकी क्या बताऊँ, इसके अंदर है ना कुछ दाने ऐसे हैं जो पकते नहीं, वो अड़क बोला जाता है, क्या है वो है। तो मैंने एक दिन हस्बैंड जी थे तो उनको बना के खिला दी। मैं तो खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आती है ये सब्ज़ी मसूर की। तो वो तो उनको तो इतना गुस्सा है, क्योंकि वो दाने जब पकते नहीं है ना, वो अड़क होते हैं, तो दांत तले बार बार आ रहे हैं। तो मैंने इस तो बार बार थूकने जा रहे थे बाहर में, रोटी का निवाला लिया, वो पूरा पूरा बाइट थूकना पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो चबाया नहीं जा रहा। तो गुस्सा भी आता है, बीच बीच में कंकड़ जैसा कुछ आता है ना, तो फिर उस दिन तो मैंने कसम खा ली कि हस्बैंड जी को फिर से कभी नहीं है सब्जी बना के खिलाऊंगी, मैं तो मैं ही खाऊंगी। तो आज वो खाने वाले नहीं है, बाहर ही खाएंगे। तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया, तो मैंने मेरे लिए सब्जी बनाने की ठान ली। मैं सोची ये नाइट में ही भिगो के रख दी थी मैंने ये मसूर की दाल। तो गाइस मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। चलो वो सूखे दाने हैं ना, वो अड़क के दाने ना, वो तो मेरे साथ पास में भी आते, मेरे दांतों तले भी आते, पर मैं कैसे कैसे निकाल देती हूँ उनको, क्योंकि पहले से पता है ना कि भाई साबुत दाने भी आएंगे, कोई कोई पता है। वो कितनी देर तक पका लो, उस अड़क होते हैं ना, तो वो पकते बिल्कुल नहीं है। तो पर मैं तो एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे